हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, अंत तक जरूर देखना, और जो भी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हर न्यू जो वीडियो आएगी मिलती रहेगी। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, ये हमें जो एक्सपीरियंस है ये भेजा है हमें पायल जी ने, जो कि रोहतक की रहने वाली है। तो जो पायल जी है वो बताती हैं कि कुछ समय पहले उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे रोड एक्सीडेंट में, और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। जैसा कि वो बताती थी कि उनके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद वो बहुत पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने कोई काम नहीं किया और उनके बच्चों का जो पालन-पोषण था वो उनके दादा-दादी ने किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि देखो, बाप का साया ना होने की वजह से बच्चे थोड़े से बिगड़ गए और माँ का कहना उन्होंने मानना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो कहती थी कि अक्सर मेरा जो बेटा और मेरी बेटी थी वो मुझे उल्टा जवाब देते थे, और मैं उनसे कोई भी बात पूछती थी ना तो उनका जवाब हमेशा उल्टा ही होता था, आप क्या जानो, आपको क्या पता। चाहे मैं उनसे कोई पढ़ाई के बारे में पूछूँ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो सीधा जवाब देते थे, आपको क्या करना? आपको तो इससे लेना-देना ही नहीं है। जो भी खर्चा-पानी होता है वो हमारे दादा-दादी करते हैं। तो ये अक्सर ऐसा वो कहते थे, ऐसा जवाब देते थे, जिसकी वजह से पायल जी बहुत ही निराश चल रही थी और मन में बहुत सारी परेशानियाँ थी कि बिल्कुल भी बच्चे, देखो एक माँ अपने बच्चों को पालती है और जिसमें कि बच्चे उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो पायल जी कहती कि जब मैंने इस बारे में अपनी सास और अपने ससुर से बात करी, तो वो भी कुछ मेरे साथ ऐसे ही बात करने लगे। वो इस स्वर में बात करने लगे कि हाँ, तुम्हारी परवाह करेंगे भी क्यों? तुमने उनको सिखाया ही क्या है? जो भी सब सिखाते हैं वो हम करते हैं। तो वो कहती है कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं अकेली तो पड़ गई थी, लेकिन मैं और ज़्यादा निराश इस बात से हो गई थी कि जिन बच्चों को मुझे लगता था कि हाँ, मेरे फ्यूचर में मेरा केयर टेक करेंगे या मेरे बारे में सोचेंगे या मुझसे दिल से जुड़े होंगे, वही बच्चे अब मुझे पसंद नहीं करते थे और ना ही मेरी बात सुनने के लिए तैयार होते थे। इवन मैं उनके कमरों में भी जाती थी ना, तो वो मुझे बाहर से ही बोल देते थे कि मम्मी नॉक करके आना। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। एक बार तो मेरे मन में आया कि सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ? क्योंकि अब इस एक एज के बाद जिसमें कि बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे मम्मी-पापा, उनके मम्मी-पापा भी एक्सपायर हो गए थे और वो अपने मायके भी अब नहीं जा सकती थी। क्योंकि देखिए, इतने लंबे टाइम में अब इस एज में जाकर वो अपने मायके में बैठेंगी, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं लगती है और हो सकता है उनके भी परिवार में आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो ये सोचती हुई कहती है कि मैंने यही सोचा कि जो है अब इसी घर में है, चाहे इज़्ज़त मिले ना मिले। तब उन्होंने बोला कि हमने वीडियो देखी और हमने भी सोचा कि अब जो है करता-धरता प्रभु ही है और अब प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएगा, और ये सोचते हुए उन्होंने नाम जाप करना शुरू किया। वो कहती है कि रेगुलरली मेरे जब मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाता था, तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी। उसके बाद जब मैं फ्री होती थी, तब मैं नाम जाप किया करती थी और मेरे को पूरा-पूरा दिन नाम जाप करते-करते हो जाता था। इतना मतलब मैं नाम जाप में मग्न हो गई थी, इतने सेवा में मग्न हो गई थी, अब मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचने की मतलब टाइम ही नहीं लगता था, सोचती भी नहीं थी ज़्यादा, एक मग्न हो चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया कि जो मेरा बेटा था उसको फ़ीवर ने पकड़ लिया और जब उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया तो उसके पैरों में दर्द बन गया। पैरों में दर्द बनने की वज़ह से उसको वॉशरूम वग़ैरह में भी जाने की प्रॉब्लम होने लगी और उस टाइम पे जब कोई साथ नहीं था, तब मैंने उसको अपना हेल्प ऑफ़र किया और उसने वो हेल्प नज़रें झुकाकर ली भी, और मैंने उसको समय पे टाइम पे जो मैं कर सकती थी, एक माँ कर सकती थी, काढ़ा बनाकर देना और खाना-वाना सब कुछ करना, सब कुछ मैंने किया। मैंने खूब अपने बेटे की सेवा-पानी करी। वो कहती है कि उसमें एक ऐसा चेंज आया, जब वो बीमार होकर उठा, तो उसने मेरा रिगार्ड करना शुरू कर दिया। अब मैं इसे प्रभु की लीला नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी कि नाम जाप के बाद मेरी ज़िंदगी में बस एक उम्मीद मुझे ये थी कि मेरे बच्चे मुझे मानने लगे, मुझे समझने लगे, मुझे रिस्पेक्ट देने लगे, और वो भी ईश्वर ने कर दिखाया। मेरे साथ ये हुआ है चमत्कार
नाम जाप की मेरे लिए यही सबसे बड़ी महिमा है जो वो बताती हैं। और वो बताते-बताते इतनी भावुक हो गई कि उनकी जो शब्द थे ना सुनने में भी ऐसा लग रहा था कि एक माँ अपने बच्चों को अपना समय देती है, अपना टाइम सब कुछ देती है, परवरिश करती है, अपना अपॉर्च्युनिटी छोड़ती है। हो सकता है एक माँ अगर वर्किंग थी तो वो वर्किंग अपना छोड़ के बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है और बच्चे उसकी रिस्पेक्ट ना करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास भी ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस हो भक्ति से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और आपको पता चला होगा प्रभु कैसे-कैसे लीला दिखाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।